हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। उठी हूँ और मैंने जस्ट अपना फेस वॉश किया है। मेहंदी अभी अच्छे से छुट्टी नहीं है, थोड़ी बहुत लग रही है, तो मैंने बस ऐसे ही वॉश कर ली है। और रात को लगाई थी मैंने मेहंदी। रात को बहुत लेट हो गया था क्योंकि रात को ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी सोने में, क्योंकि जो मेरी फेरों की ओढ़नी है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये ओढ़नी है जो मेरे फेरों की है, तो यही ओढ़नी है जो मैं हर करवा चौथ पे पहनती हूँ। करवा चौथ पे नहीं, मतलब मैं मेरे हर व्रत में, इनफैक्ट जो चौथ के जितने भी व्रत आते हैं उनमें मैं इसको पहनती हूँ। तो उसको रात को मैंने सोचा कि थोड़ा सा हैवी लुक देते हैं, तो उसके लिए मैंने इस पर स्टोन लगाए थे। इस तरह के ये स्टोन तो नहीं, मतलब ये तारे आता है, ये लगाए थे पूरी ओढ़नी पे थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए। और मुझे इसका जो गोटा होता है जो कनौर पे लगा था वो भी चेंज करना था, लेकिन अब इतनी जल्दी बहुत कम टाइम में हो नहीं सकता था, तो वो मैंने अभी नहीं किया है। तो मैं देखूँगी दिवाली पे करती हूँ या फिर नेक्स्ट कभी होगा तब करूँगी। तो ये मैंने लगाए थे, इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो फिर मेहंदी मैंने बहुत लेट लगाई और फिर मैंने बहुत सिंपल सी मेहंदी लगाई थी। और इस हाथ पे भी ऐसी मेहंदी लगाई थी। ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। क्योंकि मैं जल्दी क्यों उठी हूँ, क्योंकि मैंने रात को ही अपने लिए ना नींबू पानी बना के रखा था। तो अभी तो मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी पिया है, मतलब जो नींबू पानी है वो। तो मैं भी हैंड टू हैंड और नहीं पीऊँगी, थोड़ा सा गैप दूँगी 2-5 मिनट का। उसके बाद मैं बाकी पीऊँगी, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। अभी मैं वापस जाके सोऊंगी नहीं, क्योंकि एक बार सो गई तो सो गई। तो मैं हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह अभी बना दूँगी, जल्दी फ्री कर दूँगी और फिर मम्मी के चलेंगे। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और बस मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी है और बिंदी लगाई है, बस इतना ही किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ सब्ज़ी बना ली है, आटा लग गया मेरा। बस मुझे अब थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। बस हस्बैंड का टिफ़िन कंप्लीट करना है, बाकी मेरा पूरा काम हो गया और इसके बाद में मुझे खुद को रेडी होना है बस। तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे पराठे और नाश्ते के लिए भी यही थे। साथ में बनाया था बैंगन का भरता, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी थी। भरता वगैरह बना के सारा काम करके उसके बाद मैंने नहा के और रोटियां बनाई थी। तो बस ये था आज का सुबह का जो लंच और जो टिफ़िन का जो भी था, ब्रेकफास्ट वगैरह का, हस्बैंड का यही रूटीन था आज का। तो उनको ये सब बना के दे के उनको ऑफिस भेजने के बाद में मैं रेडी हुई, थोड़ा सा तैयार हुई थी। फिर मैं गई थी मम्मी के घर पे और वहाँ जाके मैंने कहानी सुनी। तो जो हम लोग के है वो कहानी सुबह ही सुन लेते हैं और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में फिर जो देख लेते हैं और फिर चांद आता है तो अर्घ दे लेते हैं। ये रूटीन रहता है। तो यहाँ कहानी में मैं थी, भाभी थे और मम्मी के एक टेनेंट रहते हैं वो थे। तो हम तीनों ने ही मिलकर कहानी सुनी थी। साथ में मैंने फ़ोटोज़ वगैरह इसलिए नहीं ली क्योंकि वो थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो बस इसी वजह से। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह के बाद से मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से। तो दिन में मैं मम्मी के घर थी, हम लोगों ने पूजा वगैरह वहीं पे की थी, क्योंकि भाभी भी थे, मैं भी थी और एक मम्मी के टेनेंट हैं वो भी थे। तो हम सब ने पूजा वहीं पे करी थी। तो उस चक्कर में मैं मम्मी के घर चली गई थी, वहाँ हम लोगों ने पूजा वूजा करी और मैं दिन में वहीं पे थी। फिर अभी थोड़ा सा मेरे को सामान लाना था, वो मैंने थोड़ा सा सामान वामान ख़रीदा। और वो जो दीदी थे जो मम्मी के टेनेंट हैं वो फिर मुझे जस्ट अभी छोड़ के गए और अभी बज रहे हैं 5:15, मतलब 5 बज चुके हैं। 5 बजे मैं मम्मी के घर से निकली थी, तो आराम से 5:30 के आसपास हो रहे होंगे। और आने के बाद में मैंने सबसे पहले चावल भिगोए हैं और दाल भिगोई है और बहुत सारे प्याज कट करके रख लिए, क्योंकि अब मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना है। एक्चुअली हम लोग का पहले प्लान था
कि मतलब सबकी अलग अलग राय थी। मम्मी का कहना था कि खाना मेरा हम लोग का वही है मम्मी के घर पे, और हस्बैंड चाहते थे कि वो खुद आके खाना बनाए, और मैं चाहती थी कि कोई झंझट नहीं हो, शाम को देखेंगे या मम्मी के हो जाएगा या फिर अपन दोनों मिल के बना लेंगे, या मतलब ऐसा कुछ था। मेरा कुछ प्लान नहीं था, मतलब कि मेरे को था जो टाइम के अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा वो कर लेंगे। बट इनका ये था कि अपन खुद बनाते हैं घर पे, मतलब कि वो खुद बनाएंगे जल्दी आके। और जो मम्मी है उनका ये था कि घर पे होगा, क्योंकि हम लोग की दाल बाटी चूरमा बना था। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये था कि चलते हैं। फिर मेरे को दिन में एकदम से माइंड चेंज हुआ और मुझे लगा कि चलते हैं घर पे चल के बनाते हैं खुद ही। और हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे, तो मुझे लगा मैं ही उनको दे देती हूँ। तो एकदम से प्लान बना, और क्या क्या बनेगा इसका भी एकदम से प्लान बना। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, दाल बना रही हूँ और कॉर्न पुलाव बना रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सोचा तो पूड़ी का है, अब देखती हूँ पूड़ी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो पूड़ी अच्छे से खाएंगे खुश होके। लेकिन मेरा थोड़ा सा दिक्कत रहेगी पूड़ी में, क्योंकि मैं खाने को एक बार खा तो लूँगी, लेकिन फिर वही मुझे स्टोन का पेन होगा रात को, तो उस वजह से तो सोचते हैं कि मतलब देखती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग क्या बनाती हूँ। और मीठे में जो है कि हस्बैंड लेकर आएंगे शायद बाहर से ही कुछ, शायद कंफर्म नहीं है। और अभी ये खाना बना के मुझे वापस जाना है मम्मी के, और जोत देख कर आनी है। जोत जो हम लोग देखते हैं वो मुझे वहीं देखनी है, तो वहाँ जोत देख कर आऊँगी। फिर यहाँ वापस आके और फिर जो जब चाँद निकलेगा तब जो होगा वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दिन का मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ फिर बाकी लोग अनकम्फर्टेबल होते, तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। जो एक दो छोटी सी क्लिप ली थी वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से बनाती हूँ, स्टार्ट करते हैं। चलो, जब खाना बनाने का प्लान ही एकदम से बना तो फिर टाइमिंग भी बहुत कम था, क्योंकि प्लान था नहीं। सडनली मुझे लगा कि नहीं, घर पे ही बनाते हैं, त्योहार है तो खुद ही बनाते हैं। तो मैं जल्दी से घर आई और घर आके मैंने फटाफट बहुत सारे प्याज कट किए, क्योंकि जो भी चीजें मुझे बनानी थी उन सब में प्याज तो डलने ही थे। और एक साथ दो दो तीन तीन काम मैं कर रही थी, तो प्याज बहुत सारे कट करने के बाद में एक तरफ मैंने तेल चढ़ाया सब्जी के लिए, और जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक मैंने सब्जी के लिए जो टमाटर और हरी मिर्च है वो सब कट कर लिए थे। और साइड में मैंने चावल भी भिगो दिए थे और दाल भिगो दी थी, क्योंकि मुझे बनाने थे कॉर्न पुलाव, और साथ में बनानी थी जो मिक्स दाल होती है वो, जो पंचरत्न दाल बोलते हैं वो। तो उन सब की तैयारी मैंने साथ में कर दी थी, और मैं हर चीज साथ साथ करती जा रही थी, एक साथ दो तीन काम कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च और टमाटर जो थे पनीर की सब्जी के लिए वो फ्राई किए थे, और इधर वो सब फ्राई हो रहे थे, साथ ही में मैं और तैयारियां भी कर रही थी। जो दाल है तब तक भीग चुकी थी, अप्रोक्स आधे घंटा हो चुका था उसको। तो फिर मैंने साइड में दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, और एक तरफ मैं दाल के लिए, एक तरफ सब्जी थी एक तरफ दाल थी, और साथ में मैं यहाँ पे चॉप कर रही थी दाल के लिए जो तड़का लगाते हैं उसकी तैयारी कर रही थी। और जब ये अच्छे से सब्जी टमाटर प्याज और ये हरी मिर्च जो है अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने उनको निकाल के और ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही ये निकाले उसी बीच में मैंने गैस भी बंद कर दिया था दाल का, क्योंकि दाल अच्छे से सीटी आ गई थी उसमें। दाल की जो गैस है वो रिलीज हो रही थी, तब तक मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया था एक तरफ। तो इस तरह से मैं फटाफट एक साथ दो दो तीन तीन काम कर रही थी, तो मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट मैंने 5:30 बजे शुरू किया था और 6:45 तक मैं फ्री हो चुकी थी इन सब कामों से। तो इधर दाल का तड़का रेडी करके मैंने दाल को इसमें मिला के अच्छे से दाल बन गई थी मेरी। फिर दाल में मैंने घी का छौंक लगा दिया था अलग से। इसी बीच में साथ में दूसरी तरफ फिर मैंने पुलाव है उसकी तैयारी कर दी थी, और ऐसे एक एक साथ साथ में धीरे धीरे सारी चीजें करती जा रही थी। तो यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई थी। दाल रेडी होने के बाद में मैंने दोबारा जो मेरी सब्जी थी उसका जो टमाटर प्याज वगैरह मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी ठंडे हो गए थे। तो दाल में तड़का लगाने के जस्ट बाद में फिर मैंने उसका काम शुरू कर दिया था। और जब ये दाल बनाते हैं तो आप पहले कितना ही तेल या मिर्च वगैरह डालो,
लेकिन जब तक आप ऊपर से इसके ऊपर घी का तड़का नहीं लगाते ना तब तक वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो घी गरम करके थोड़ा सा उसके अंदर लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च डाल के तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उधर मैंने फिर साथ में कॉर्न और जो मटर थे वो भिगो दिए थे, और एक तरफ जो मसाले थे वो पीस लिए थे। जो टमाटर प्याज मैंने फ्राई किए थे उनको मैंने पीस लिया था। तो इधर तेल गरम हो रहा था सब्जी के लिए दोबारा, और इधर इनको मैंने भिगोया था, साथ में पनीर कट कर लिया था और ये भी पिस गया था। तो मैंने इधर ये सब्जी स्टार्ट कर दी थी। और जब ये सब्जी बन रही थी साथ साथ में मैंने साइड के अंदर मैं इसके लिए बना रही थी पुलाव के लिए जो तैयारी है वो कर रही थी, क्योंकि पुलाव के ऑलमोस्ट सारा हो गया था। कॉर्न मटर और पनीर सब कुछ कट हो गया था, ज़्यादा कुछ मुझे उसमें डालना नहीं था, साथ में सिर्फ प्याज डालने थे। तो और वो मैं घी के अंदर फ्राई करके बनाती हूँ, तो साथ में मैंने उधर भी घी चढ़ा दिया था। तो यहाँ जब मटर वगैरह डाल के एक बार इसका काम हो गया था ऑलमोस्ट सब्जी का, कि ठीक है अब सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको धीमी आंच पे पकने देना है। तो इधर साइड में मैंने उसको रख के और दूसरी तरफ पुलाव की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। किसी दिन मैं आपके साथ इसकी जो फुल रेसिपी है वो शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह के चाहते हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं हो और बहुत अच्छा टेस्ट आए और दिखने में भी सुंदर लगते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं तब कभी आप इनको ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसका भी आप लोगों के साथ किसी दिन रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज करती, बट आज थोड़ा सा इतना तरीके से मैंने भी नहीं किया था, बहुत फास्ट जल्दी बनाया था, तो उस वजह से मैं पूरा बहुत कुछ शेयर नहीं किया। मैंने फटाफट बना लिया था, क्योंकि 7 बजे से तक ये होने के बाद में मुझे मम्मी के घर दोबारा जाना था और फिर वहाँ जाके जोत देखनी थी, क्योंकि भाभी वगैरह सब वहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने, अभी मेरे यहाँ मंदिर सेट है नहीं, तो इस वजह से मैंने किया नहीं यहाँ पे पूजा वगैरह, वहीं पे करनी है मुझे पूजा वगैरह, क्योंकि मंदिर अभी मैंने ऐसे नीचे ही रखा हुआ है और ऐसे ही दिया करती हूँ, अभी ऊपर नहीं लगाया है मंदिर। तो इस वजह से मैं वहाँ चली गई थी और वहाँ फिर मैंने जोत वगैरह देख के और उसके बाद में ही मैं आई थी। तो यहाँ चावलों का जो मैं पुलाव बना रही थी, तो उसके तड़के के लिए मैंने ये एक साथ कट कर लिए थे प्याज हरी मिर्च, जो दाल थी और पुलाव थे और पनीर की सब्ज़ी थी, तीनों के लिए मैंने मसाले जो होते हैं, जो ये प्याज टमाटर और ये सब होते हैं, बहुत एक साथ कट कर लिए थे, तो दिक्कत नहीं थी। पुलाव में मैंने टमाटर तो नहीं डाले थे, लेकिन हरी मिर्च और प्याज डाले थे, मटर डाले थे, कॉर्न डाले थे और काली मिर्च का पाउडर डाला था थोड़ा सा, और बस सीटी लगवा दी थी। और जहाँ अपन चावलों में पानी डालते हैं तो इसमें हाफ़ क्वांटिटी में दूध डलता है और हाफ़ क्वांटिटी में पानी डलता है, और ये टेस्ट वाइज सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उधर मेरी जो सब्ज़ी थी वो उसमें जो तेल है ऑयल रिलीज़ कर दिया था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब मैं इस तरह की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे कि दाल वगैरह आप कुछ भी बनाते हैं, तो आप उसमें जो ग्रेवी करते हैं, तो ग्रेवी के लिए जब हम पानी डालते हैं तो एक साथ नहीं डालना चाहिए, या तो आप पानी बॉईल करके डालो, और अगर आप बॉईल करके नहीं डाल रहे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालना चाहिए। उससे जो तेल होता है वो बहुत जल्दी अच्छा कलर देता है और बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है, तो ग्रेवी अच्छी लगती है दिखने में। तो जब मेरी ये सारी चीज़ें बन गई थी, साथ के साथ मैं जो स्लैब है वो भी साफ़ कर रही थी। फिर मैंने पूड़ियों के लिए आटा लगाया था और शाम को पूड़ियाँ ही बनाई थी हम लोगों ने, मैंने भी खाई थी, क्योंकि 1-2 ही खाती हूँ मैं, वैसे भी व्रत होता है तो रोटी भी मैं 1-2 ही खा पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा पूड़ियाँ ही बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को अच्छी लगती है और कभी कभी व्रत त्योहार पे टेस्ट भी अच्छा लगता है। साथ ही में मैंने बर्तन भी हाथों हाथ सारे साफ़ कर दिए थे, तो ज़्यादा नहीं था। और ये था जो आज मैंने बनाया था खाना वो, और ये जो थाली है वो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए रेडी करी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। और ये कुछ एक पिक्स हैं जो मैंने सुबह सिर्फ मेरी ली थी।
तो बस यही था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।